नमस्कार। टीडी कहानी वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है एहसानमंद। सुबह 5 बजते ही उसकी नींद अपने आप ही खुल गई। अब आदत सी हो गई थी सुबह जल्दी उठने की, तो अब ऐसे ही आंखें खुल जाया करती थीं। हाँ, एक वक्त था जब ये नींद उसे सबसे प्यारी हुआ करती थी। 10 बजे उठना भी उसके लिए जल्दी उठने में शुमार हुआ करता था। मगर अब खैर, शादी के बाद हर किसी की जिंदगी में बदलाव आते हैं, और वो तो फिर भी औरत थी। बदलाव आना लाजमी सा था। भगवान का नाम लेकर वो अपनी अस्त व्यस्त हुई साड़ी को संभाल कर खड़ी हुई। ये सुबह भी कुछ अलग नहीं थी, और उसकी जिंदगी में कुछ अलग होगा उसका ख्वाब वो बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। उसने अपनी अलमारी से अपने लिए एक साड़ी निकाली और बाथरूम में चली गई। बाहर निकलते ही उसने खुद को आईने में देखा और फीकी सी मुस्कान उसके होठों पर चली आई। उसने टेबल पर रखी सिंदूरदानी उठाई और उसमें से सिंदूर निकालकर अपनी मांग में हल्का सा भर लिया। कमरे से बाहर निकलकर वो सीधा हॉल में गई, जहां इस वक्त कोई नहीं था। उसने बिना आवाज किए साफ सफाई शुरू की। उसकी सास ललिता जी का कहना था कि सुबह उठते ही घर साफ होना चाहिए। पूरे घर में झाड़ू पोछा मारते हुए करीब 6:30 बज गए। वक्त देखा तो वो अपने कमरे में चली आई। देखा तो उसका पति उठ चुका था। अजीब, वैसे तो रोज उसे उठाना पड़ता था, पर आज खैर उसने गहरी सांस भरी और रसोई की तरफ बढ़ गई। रसोई में आते ही एक तरफ नाश्ते की तैयारी करने लगी और दूसरी तरफ उसने सबके लिए चाय चढ़ाई। जब तक नाश्ता तैयार हुआ तब तक घर के सभी लोग हॉल में आ चुके थे। घर में कुल 6 लोग थे। वो, उसका पति विनोद, सास ललिता जी, विनोद के पिता शैलेंद्र जी, विनोद की बड़ी बहन निशा जो कि उन्हीं के साथ रहती थी, और विनोद की छोटी बहन वीणा। उसने चाय और नाश्ते को टेबल पर सबके लिए सजाया कि इतने में वीणा बोली, गुड मॉर्निंग भाभी, जिसके जवाब में उसने भी मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा। सबके टेबल पर बैठते ही उसने सबकी प्लेट में नाश्ता परोसा। विनोद के लिए उसने प्लेट में खाना परोसा। अपनी प्लेट में उपमा देखकर वो उस पर चिल्लाया, कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अलग से नाश्ता बनाया करो। मुझे टोस्ट चाहिए होते हैं, समझ नहीं आता क्या एक बार में। उसके चिल्लाने पर उसने डर से आंखें बंद कर लीं। ललिता जी के चेहरे पर कुछ इस तरह की मुस्कान आई कि उनके मन की बात उनके बेटे ने कर दी। जुबान नाम की चीज है, जवाब दो मेरे बेटे को। ललिता जी ने उसे घूरते हुए कहा कि उसके होंठ कांपे जरूर, पर आवाज नहीं आई। चुप क्यों है, जवाब दे चल। वो पता नहीं कैसे भूल गई। जिस पर विनोद बोला, बहाने बनवा लो खाली। इतना कहकर उसने प्लेट को खिसकाया और उठ खड़ा हुआ। ललिता जी बोली, अरे बेटा, खाना तो खाता जा। विनोद घर से बाहर निकलते हुए चीखा, मर गई भूख मेरी। उसके जाने के बाद ललिता जी बोली, तुझे चैन नहीं मिलता ना मेरे बेटे को तकलीफ पहुंचाए बगैर। तेरी वजह से वो आज फिर भूखा गया घर से। उसने कुछ नहीं कहा। जानती थी वो कि कुछ कहने से कोई फायदा नहीं था। इतने में निशा बोली, माँ, उपमा में भी नमक नहीं डाला। ललिता जी गुस्से से कहती हैं, यही होना था, एक काम ढंग से आता नहीं है। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब ये मनहूस हमारे गले पड़ गई। आंखें धुंधला गई उसकी। आंसू बहाकर कोई फायदा नहीं था यहाँ, इसीलिए वो बस खड़ी थी शांत सी। लेकिन वीणा ने भाभी का बचाव किया। माँ, क्या कह रही हो आप? नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बना है। और दी, अगर आपको ये नहीं खाना हो तो किचन सामने ही है, जाकर बना सकती हैं। निशा कहती है, देखा माँ, इसकी वजह से अब वीणा भी बोलने लगी है। पता नहीं अब ये घर तोड़कर ही रहेगी। इतना कहकर निशा भी खड़ी हो गई। उसकी देखा देखी ललिता जी भी चली गईं। उनके जाने के बाद वीणा ने उसकी तरफ देखा, जो बिना भाव के बस जमीन में घूर रही थी। शैलेंद्र जी ने अफसोस में सर हिलाया और अपना नाश्ता करने लगे। थक चुके थे वो अपनी पत्नी को समझाकर। अब वो भी समझ गए थे कि चाहे कुछ भी हो, ललिता जी को समझाना उनके बस में न था। उसने सबके जाने के बाद टेबल पर से प्लेटें उठाईं और उन्हें धोने के लिए सिंक में रखी। वो अभी रसोई को साफ कर ही रही थी कि पीछे से आकर वीणा ने उसे गले से लगा लिया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने वीणा की तरफ देखा तो वीणा बोली,
थक नहीं जाती इतना सुनकर आप? थक गई तो मर जाऊंगी, और इतनी कमजोर नहीं हूं मैं, वीणा बोली। जानती हूँ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, पर आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रही हो? और उतना भी कुछ नहीं हुआ, गलती मेरी ही थी, सो सुनना तो मुझे था ही, उसने कहा तो वीणा उससे लिपट गई। जाओ, कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। उसके कहने पर वीणा ने हाँ में सर हिलाया और अलविदा कहकर चली गई। एक बार फिर उसने खुद को कामों में उलझा दिया। सारा काम खत्म कर वो बस चाय का कप लिए अभी बैठी ही थी कि ललिता जी बोल पड़ी। बैठ गई महारानी, कुछ काम धंधा तो है नहीं, मेरे बेटे को भूखा भेजकर खुद चाय की चुस्की ले रही है। होठों तक पहुंचा कप उसने वापस रख दिया। मन सा नहीं हुआ कुछ कहने का और ना ही उस चाय को पीने को। ना उसने कुछ कहा और ना ही कोई प्रतिक्रिया दिखाई, और उसकी इसी हरकत से ललिता जी तिलमिला गईं और जाने क्या क्या बोलते हुए वो वहां से चली गईं। खुद के चाय के कप को देख उसने उठाकर सिंक में फेंक दी। वो उठकर रूम में आई और शांत से बिस्तर पर बैठ गई। ये सब उसके लिए कुछ नया नहीं था। ताने सुनना, भूखा रहना, अब ये उसकी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। सोचों में गुमसुम वो अपने अतीत में पहुंच गई। एक रोड एक्सीडेंट में माँ, पापा और भाई की मौत हो जाने के बाद रिश्तेदारों ने उसे पाला था, लेकिन सिर्फ संपत्ति के लालच में आकर। बाद में सारी संपत्ति हड़प कर गए और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उसके पिता के दोस्त शैलेंद्र जी ने उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था की, उसे पढ़ाया लिखाया, और ललिता जी और विनोद की इच्छा के विरुद्ध भी उसकी शादी विनोद से कर दी। वो अपने ससुर के एहसानमंद थी, इसलिए किसी को पलटकर जवाब नहीं देती। तभी उसकी नज़र सामने पड़े अखबार पर गई। उसने अखबार के पन्ने पलटे तो नज़र जॉब कॉलम पर गई। कुछ मार्क किया हुआ था उस पर। वो मुस्कुराई। वीणा भी ना रोज अखबार में आते अलग अलग जॉब के एड में से कुछ राउंड मार्क करके उसके कमरे में अखबार रख दिया करती थी। पर यह बात वो अच्छे से जानती थी कि जॉब करने की इजाज़त उसे मिलने से रही तो वो भी वीणा के रखे अखबार को खाली एक नज़र ही देखती कि अब पढ़कर या जानकर कोई फ़ायदा नहीं कि कहाँ जॉब की वैकेंसी है और कौन कितनी सैलरी दे रहा है। खैर, उसने वो अखबार को फोल्ड कर अच्छे से अपनी ही अलमारी में रख दिया, जहाँ ऐसे ही कई अखबार रखे थे। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। ऐसी ही पारिवारिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।